आपको इक्वेशन ये रखी है, ये जो है इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो गया, ये लाइन के ऊपर बी पॉइंट हो गया हमारा 3 - 2 4, और ये लाइन का बी वेक्टर आ गया। बी वेक्टर कितना है 2i + 9j - k। तो मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन का लेट कर लो एन वेक्टर बी नॉर्मल टू प्लेन। ये प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। तो आप पहले ए बी वेक्टर निकालोगे। ए बी वेक्टर निकालो, 3 माइनस दिस माइनस ये 9i आया, -5j आ गया, +2k, ये ए बी वेक्टर आ गया। अब नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा ए बी के, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा किसके, लाइन के बी वेक्टर के। तो नॉर्मल वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करके आप नॉर्मल वेक्टर निकाल लोगे। नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा सोल्व करके। पॉइंट आपके पास है ऑलरेडी, पॉइंट हम लेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन लगा लो, जो ही फॉर्मूला है कार्टेशियन वाला है ये वाला लगा लो, ए एक्स एक्स माइनस 1 बी वाई माइनस वाई 1 प्लस सी जेड माइनस जेड 1 इक्वल्स टू 0, या आप वेक्टर फॉर्म वाला लगा लो जो भी था, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। ए जो आएगा इससे आएगा, इससे ए वेक्टर आ जाएगा, और एन वेक्टर आपका ये आ जाएगा, ये रख दो। ये x1 y1 z1 लोगे, और ए बी सी आपके नॉर्मल वेक्टर कंपोनेंट होंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का मेथड लगा के सोल्व कर लोगे, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट करवाए थे, वो सारे कंसेप्ट से रिलेटेड आज मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी में बस ये वाला रह गया था, 21 क्वेश्चन रह गया था, बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज भी इनसे रिलेटेड ऐसे इनसे मिलते जुलते डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाए थे, उन कंसेप्ट में लाइन के वाला कंसेप्ट जो था उसमें ये 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन से करा रहा हूँ। 21 क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट इफ अ प्लेन हैज़ दिस इंटरसेप्ट ए बी सी। ये इंटरसेप्ट दे रखे हैं ए बी सी, इंटरसेप्ट होते हैं एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। प्रूव करना है अगर एक प्लेन जिसके इंटरसेप्ट ये हैं और इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम ओरिजन, और उस प्लेन की ओरिजन से डिस्टेंस अगर p है, प्लेन जिसके इंटरसेप्ट ये हैं और उसकी डिस्टेंस ओरिजन से p है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है जी। तो आपके पास x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट तीनों हैं। तो x इंटरसेप्ट क्या है बेटा a, y इंटरसेप्ट क्या है बेटा b, और z इंटरसेप्ट क्या है c। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी बेटा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने पढ़ी थी, क्लियर है। फाइनल इक्वेशन ये आ गई। नाउ p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम 0 0 0 टू प्लेन। ये जो प्लेन है इस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से p है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट से प्लेन की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होती है, प्लेन की इक्वेशन होगी इस फॉर्म में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था मोड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस या माइनस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, किसी भी पॉइंट से अगर प्लेन की डिस्टेंस निकालनी होगी। यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0 0 0, और प्लेन हमारा ये हो गया, क्योंकि इस प्लेन की 0 0 0 यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस है कितनी बेटा p, तो डिस्टेंस हमारी p हो जाएगी। तो डिस्टेंस की जगह रख देंगे p, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस की जगह आपने लगाया p, मोड में a की जगह हो गया प्लेन की इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज 1/a, x1 हो गया जहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं 0, ऐसे ही प्लस 1/b y1 0 प्लस 1/c z1 0, और -1 अपॉन रूट में आया a का स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक बेटा किसी को?
उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p रूट में आया हमारा ये 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², और यहाँ पे आपका बच गया 0 + 0 + 0 मोड में -1, -1 का मोड 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका, p इधर डिवाइड कर देंगे, और इस कैरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कोई डाउट बेटा किसी को? और ये बुकलेट के क्वेश्चन है, कुछ स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं हम। जो क्वेश्चन मेन है मैं वो बता देता हूँ। वैसे तो आप लगभग सारी ही कर लेना, 72 क्वेश्चन हैं, कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ये जो मेन क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन्हें ज़रूर कर लेना आप, ठीक है। 3 थे बेटा। क्रॉस वाला तो बता ही देता है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन वाला 15 क्वेश्चन है। इन दोनों से जो लाइन आ रही है इस प्लेन को कहाँ काट रही है, ये 10th 11th और 12th क्वेश्चन जो मिसलेनियस का था, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो 30 था मिसलेनियस का, उसके जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन वाला कंसेप्ट क्या था, उसमें लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, लैम्बडा के इक्वल रखते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, प्लेन की इक्वेशन पुट करके पॉइंट निकाल लेते हैं। याद है आप लोगों को? तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो कर लेना। क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, और इनके पैरेलल है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन आ रही है, ये पॉइंट है हमारा 1 -1 4 2 1 2, तो इन दोनों पॉइंट से लाइन निकाल लोगे, ठीक है। दो पॉइंट से लाइन जो निकाल के आएगा वो ए बी वेक्टर ले लोगे आप। इसको ए ले लो, इसको बी वेक्टर ले लो, ए बी वेक्टर ले लोगे, ये पासिंग पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों से जो मिला के जो वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन के लिए एक पैरेलल वेक्टर की होता है। पैरेलल वेक्टर इन दोनों पॉइंट को मिला के जो आ रहा है वो ले लेंगे, हो जाएगा बेटा। यस सर। ये वही क्वेश्चन आ गया 15 जैसा, ठीक है जी। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स प्लेन का छोड़ देना, वैसे तो एंगल का निकालने के क्वेश्चन आएंगे नहीं इस साल कोरोना के चक्कर में। अब है जी, एक कंसेप्ट रह गया था, आपको याद होगा मैंने आपको इमेज का क्वेश्चन करवाया था और फुट टू परपेंडिकुलर क्वेश्चन करवाया था प्लेन में। फुट टू परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन, ये करवाया था मैंने आपको। ये भी अब आपको क्या है, अब जो क्वेश्चन वो तो हमने पढ़ा था एक फुट टू परपेंडिकुलर और इमेज का क्वेश्चन प्लेन में। अब हम पढ़ रहे हैं फुट टू परपेंडिकुलर इमेज का क्वेश्चन लाइन में, कि लाइन पे हम फुट टू परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं या लाइन पे हम इमेज निकाल रहे हैं, तो कैसे करेंगे आप। जैसे क्वेश्चन है जी ये वाला, कहाँ गया, ये रहा 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ऑफ पॉइंट 1 0 0 फ्रॉम दिस लाइन एंड ऑल्सो फुट टू परपेंडिकुलर एंड इमेज। ये जो पॉइंट है 1 0 0, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। किसी पॉइंट से लाइन प्लेन की डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला बना हुआ है पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का, लेकिन पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ बुकलेट, कि ये पॉइंट है हमारा 1 1 0, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, लाइन दी की इक्वेशन दे रखी है आपको, x -1 /2 y + 1 - 3 और जी z + 10/8। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो फुट तो परपेंडिकुलर है वो निकालना है, और ये डिस्टेंस भी निकालनी है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है।
ये फुट टॉप परपेंडिकुलर है जी। और क्वेश्चन में साथ के साथ इमेज कहता है, तो ये हम यहाँ ले जाएंगे इमेज के लिए, दिस इज व्हाट इमेज। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? Yes. तो मैं आपको फुट टॉप परपेंडिकुलर और इमेज निकालना बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है फुट टॉप परपेंडिकुलर निकालने का, क्वेश्चन आता है इमेज निकालने का, और डिस्टेंस निकालनी है तब भी आपको फुट टॉप परपेंडिकुलर यानी कि पी पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है ए से पी की, तो उस केस में मुझे पी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। पी पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पी पॉइंट है हमारा फुट टॉप परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर डाल के आ रहा है। फुट टॉप परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी भी पॉइंट से जब लाइन पे या प्लेन पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं फुट टॉप परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर मेरे को ये पॉइंट निकालना है, कि ये केस है लाइन का, प्लेन का नहीं है। प्लेन वाले में तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती थी, बट इसमें इक्वेशन नहीं निकलेगी इसके अंदर। यहाँ पे सीधा तरीका क्या है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको आप लैम्बडा के इक्वल रख लोगे। इन द केस जब आपको किसी भी पॉइंट से लाइन पे फुट टॉप परपेंडिकुलर निकालना है या इमेज निकालनी है, तो जो लाइन गिवन होगी आप उसको डायरेक्टली लैम्बडा के इक्वल रख लोगे। किसके इक्वल रखोगे? लैम्बडा के इक्वल। और अलग अलग करके x की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे और z की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये जो x y z की वैल्यू आती है लैम्बडा की टर्म में, ये इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराता है। इट रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन। तो ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन बी, इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट ये होंगे। ये जो है सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा रहा है। इट रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन दिस लाइन। ये जो लैम्बडा की टर्म में आ रहा है, इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा रहा है। सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा है, तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, पी पॉइंट भी हो सकता है ये। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ एपी एंड लाइन। एपी का और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी ले सकते हैं। ये जो है इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करा रहा है, तो ये पॉइंट पी भी मान सकते हैं। तो हम पी पॉइंट ले लेंगे इसको। तो पी हमारा हो गया क्या बेटा? पी हो गया हमारा 2 लैम्बडा +1 -3 लैम्बडा -1 8 लैम्बडा -10। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बेटा? आप निकालेंगे एपी वेक्टर। आप ए और पी को यूज़ करके एपी वेक्टर निकाल लेंगे। एपी वेक्टर कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस करा 2 लैम्बडा आई कैप, इसमें से उसको माइनस करा -3 लैम्बडा -2 जे कैप, 8 लैम्बडा -10 के कैप। 100 था शायद, है ना? ठीक है जी, यह है हमारा एपी वेक्टर। ठीक है जी, अब इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इस लाइन पे होता है हमारा बी वेक्टर। बी वेक्टर ऑफ द गिवन लाइन 2y, ये बी वेक्टर कंपोनेंट होते हैं 2 3 -3 और 8। इस लाइन का बी वेक्टर हो गया। ये बी वेक्टर एपी के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एपी और बी दोनों क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर होंगे। एपी परपेंडिकुलर होगा बेटा बी वेक्टर के, तो एपी और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हमारा 0। क्लियर है? तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला मैंने। 2 इसको से करा 4 लैम्बडा, -3 से इसको करा 9 लैम्बडा +3, 8 से इसको करा 64 लैम्बडा -80 = 0। ठीक है, सोल्व करके लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1। कोई डाउट बेटा किसी को यहाँ तक? No, sir. नो सर। लैम्बडा की वैल्यू जो आई वो यहाँ रख देंगे, पी पॉइंट आ जाएगा। तो पी आया हमारा 3 -4 -2। क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो आप ए और पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगी। ये आप अपने आप कर लेना। ये हमारा फुट टॉप परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा?
अगर फुट टू परपेंडिकुलर का है तो यहीं छोड़ देंगे। पॉइंट से लाइन पे फुट टू परपेंडिकुलर निकालना है, ये कंसेप्ट लगाएंगे। दिस इज फुट टू परपेंडिकुलर। डिस्टेंस निकालनी है तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पी पॉइंट निकालने के बाद। और अगर इमेज कही है तो ए डैश क्या ले लेंगे हम, इमेज। अगर ए की इमेज निकालनी है तो ए डैश इमेज ले लिया, तो पी जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका बेटा, ए डैश का। ए और ए डैश का मिड पॉइंट होगा हमारा पी। तो ए और ए डैश में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा 1 + x1/2 आएगा, जो कि पी के 3 के इक्वल हो जाएगा। 0 + y1/2 -4 के इक्वल, और 0 + z1/2 -2 के इक्वल। तो x1 आ गया हमारा कितना बेटा 5, y1 आया हमारा -8, z1 आया हमारा 4, ठीक है, -4। तो 5 -8 -4 हमारा हो गया ए डैश, वो होगा क्या, इमेज ऑफ ए पॉइंट। तो अगर इमेज कही है तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, फुट टू परपेंडिकुलर का है तो यहाँ तक करना पड़ेगा। फुट टू परपेंडिकुलर की जगह डिस्टेंस कही है पॉइंट से लाइन की, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस बोलिए तो यहाँ ये भी करना पड़ेगा। गॉट इट बेटा, यस नोट करिए जल्दी से। आगे देखिए बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको करना जरूर है। क्वेश्चन नंबर 15 करना है, लिखते रहिए साथ के साथ, क्वेश्चन नंबर 15 जरूर करना है। एक क्वेश्चन नंबर 21 भी करना है, मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट 1 2 3। लाइन पास कर रही है कहाँ से बेटा, 1 2 3 से, एंड इक्वली इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड टू एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पे इक्वल इंक्लाइंड है। तो लेट कर लेंगे अल्फा बीटा गामा एंगल्स विद एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस गामा। अब क्योंकि इक्वल इंक्लाइंड है तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल इंक्लाइंड है इसलिए अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या होंगे बेटा, तीनों इक्वल। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों इक्वल। इन्हें हम एल से रिप्रेजेंट कराते हैं, एम से और एन से। तो एल एम एन तीनों इक्वल हो गए। एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र होता है बेटा 1 के इक्वल। तीनों को मैं एल लिख सकता हूँ बिकॉज तीनों इक्वल हैं। 3 एल स्क्र आया बेटा 1 के, एल स्क्र आया 1/3, एल आएगा ±1/√3। तो हमारा m और n भी क्या होंगे, दोनों ±1/√3। कोई डाउट किसी को? नो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता था x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। यहाँ पे a b c की जगह डायरेक्शन कोसाइंस भी आ सकते हैं। इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी भी आ सकती है, x - x1/l, y - y1/m, z - z1/n। अगर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है तो ए बी सी की जगह एल एम एन भी आ सकते हैं। कोई डाउट? नो तो इक्वेशन होगी x - x1 हमारा 1 है, l हो गया ±1/√3, y -2 +-1/√3, z -3 +-1/√3। तो तीनों में ये जो है सेम है। तो अगर रेशियोज, ये रेशियोज हैं, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, जो रेशियो में तीनों में सेम होता है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि +-1/√3 से तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फिलहाल, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये डिवाइड में है, तीनों में वैल्यू सेम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनली x - 1, y - 2 और z - 3। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ व्हाट, लाइन। क्योंकि ये तीनों में सेम है तो आप इस टर्म से तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे टू एलिमिनेट दिस। अगर तीनों में रेशियोज में तीन वैल्यू सेम होती है तो एलिमिनेट करने का सीधा तरीका है कि आप
डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में अगर सेम वैल्यू तो मल्टीप्लाई, अगर ऊपर न्यूमरेटर में सेम वैल्यू तो डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक तो कौन सा क्वेश्चन बोला है मैंने, 21 जरूर करना है। एक शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा वो कर लेना, 21 करना है। उसके बाद है जैसे 23rd क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। लाइन की इक्वेशन निकालनी है 2 पॉइंट से, लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से निकाल लेंगे। उसका शो करना है कि ये जो लाइन है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस का वेक्टर कौन सा होता है बेटा, के कैप। जेड एक्सिस का वेक्टर क्या होता है बेटा, के कैप। और लाइन इन दोनों पॉइंट से तो यूज करके जो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, लाइन का बी वेक्टर और जेड एक्सिस का के वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो कह देंगे कि लाइन जो है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में 5 की जगह 3 कर लेना तो आएगा आपका, ये आएगा इक्वेशन। ठीक है, उसके मैंने कंसेप्ट बताए थे इक्वेशन ऑफ लाइन के, इक्वेशन ऑफ प्लेन के। लाइन की इक्वेशन के मैंने अलग कंसेप्ट बताया कि पॉइंट दे रखा होगा, 2 प्लेन पैरेलल होंगे, या पॉइंट दे रखा होगा 2 लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो उसी कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन है। पॉइंट दे रखा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका B1 वेक्टर लोगे, इसका B2, और जो लाइन है उसका B वेक्टर, B परपेंडिकुलर B1 के, B परपेंडिकुलर B2, तो B निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से तो निकल जाएगा, ये कर लोगे आप। ठीक है, यस ठीक है जी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है सेम। 26 मैंने डिस्कस कर लिया, 27 में इमेज बोली है, 26 का ही एडवांस है। इमेज मैंने बता दिया है, लाइन पे कैसे निकालते हैं अभी आप लोगों को कर लोगे। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है, अप्लाई कर लेना। 30th क्वेश्चन मस्ट डन, 27 करना है, 26 करना है, 30th क्वेश्चन नंबर 30 मस्ट डन। 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको करवाया था, जहां हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हुई थी 11.2, उसके बाद ही मैंने इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन का बताया था, शॉर्टर डिस्टेंस का जब कंसेप्ट बताया था। ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको चेक करना है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालोगे। अगर शॉर्टर डिस्टेंस आ गई 0 तो कह देंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, दोनों लाइन को कार्टेशियन में लेके चलना, पहले को लैम्बडा के इक्वल, दूसरी को म्यू के इक्वल रखोगे। पहले वाले से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे लैम्बडा के टर्म में, दूसरे वाले से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे म्यू की टर्म में। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंपेयर कर लोगे, एक्स वाला एक्स के इक्वल, वाई वाली वाई के, जेड वाले जेड, तो वहाँ से आपकी लैम्बडा और म्यू की इक्वेशंस आ जाएंगी और उनको आपस में सोल्व करोगे तो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लैम्बडा म्यू की वैल्यू रख दो कि कॉरस्पॉन्डिंग, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आएगी लैम्बडा की रखने से और म्यू रखने के बाद वो दोनों से सेम आनी चाहिए, क्योंकि कंपेयर करा था आपने, और वो हमारा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ये मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, पहले देख लेना आप लोग। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस जब करा था तभी बताया था मैंने। तो मस्ट डन। 30th क्वेश्चन। 31 इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन, ये भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। मस्ट डन दिस वन ऑल्सो। उसके बाद है 37, 38 की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, ये पॉइंट है प्लेन का। पहले 31 ठीक है जी, 49 भी कर लोगे, 50 भी कर लोगे। ठीक है जी, ये आज का होमवर्क है।